Hello students, I am going to discuss with you a new topic, transpose of a matrix. In this video lecture, which is a fifth part of matrices, I will discuss with you transpose of a matrix, properties of transpose of a matrix, types of matrices based on transpose with suitable examples. The first one is, what is the meaning of transpose of a matrix? Transpose, simply we can say that transpose means the interchange of rows into columns. Interchange of rows into columns. Let A be any matrix, कोई हमारे पास matrix है A. The matrix obtained by interchanging rows and columns of A. इस matrix जो given matrix है, इस matrix के this is the first row of matrix A R1, this is second row of matrix 1, this is column 1 C1 C2 and C3. अगर हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दें, इंटरचेंज कर दें इनको, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. उसको डिनोट किया जाता है ए, ऐसे ए लिख के डैश, इसको लिखते हैं ए ट्रांसपोज. यहाँ लिखा जाता है ए और उस पर टी लिखा जाता है, रीड एज ए ट्रांसपोज. तो मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है? इंटरचेंज करना, रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में. यहाँ लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6. तो हमने लिखा देन ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको रीड किया जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को उठाया कॉलम बना दिया, सेकंड रो को उठाया कॉलम बना दिया, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ये रो थी 1 3 5, तो उसको लिखा 1 3 5 कॉलम C1, अब C2. तो 2 रोज थी, 3 कॉलम थे ए में, तो हमने 3 रोज बना दी और 2 कॉलम बन गए. रो को उठाना है कॉलम में लिख देना है, रो को उठाना है कॉलम में लिख देना है, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, properties of a transpose of a matrix. First one is, the transpose of a transposed matrix is equal to matrix itself. इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स बनी हमारे पास, ये बनी नहीं ए ट्रांसपोज. इसका दोबारा से ट्रांसपोज करें तो लिखा जाएगा ट्रांसपोज, दिस इज ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स. इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो मैट्रिक्स इटसेल्फ मीन्स वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाएगी जो पहले थी. इसका मीनिंग हो गया. ये लिखा है ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ब्रैकेट में दोबारा से ट्रांसपोज करना तो वही मैट्रिक्स बन जाती है जो है. आप इसके एग्जांपल ऐसे लिख के इसको प्रूव करके बताना है. सेकंड वन इज द ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ द टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ट्रांसपोज द मैट्रिक्स इंडिविजुअली. ए प्लस बी, उनका ट्रांसपोज करें, ए प्लस बी दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए और बी, उनका हमने क्या किया, सम किया. सम का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हम इंडिविजुअली उनका ट्रांसपोज करके फिर सम करें तो दोनों इक्वल आते हैं. ये भी ऐसे एग्जांपल एक लेके दूसरा लेके आपने इसको प्रूव करके बताना है. Third one is, the transpose of product of two matrices is equal to the product of their transposes in the reverse order. ये हम पहले पढ़ के आए हैं. ए बी, तो जब ए बी का ट्रांसपोज करें ए इंटू बी, दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं ए और बी, उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ट्रांसपोज आया उसको हम लिखेंगे 1. वो एक प्रोडक्ट आ गया हमारे पास. वो सेकंड फिर करेंगे बी का ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज किया, बी को आगे रख के फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो सेकंड जो प्रोडक्ट इसका आएगा, जो रिजल्ट सेकंड का आएगा, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. इसका मीनिंग है. ये भी आपने कोई सुटेबल एग्जांपल लेके, कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको कर सकते हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप. 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपने कोई भी एग्जांपल लेके इनको प्रूव करना है.
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने टाइप्स पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था इसको, वीडियो लेक्चर में। अब ये जो हम अब पढ़ रहे हैं इसकी टाइप्स, ये ट्रांसपोज पर बेस्ड हैं। इनको कंबाइंड करके एक जगह आपने रख लेना है। तो मैट्रिसेस जो हैं उसकी टाइप्स ट्रांसपोज पर बेस्ड हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if the transpose of A is equal to matrix itself, that is ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज अगर A के ही इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब होता है जो शेप है एक जैसी हो। मैं अगर उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बताऊं, आपने ये पढ़ा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसकी बेल शेप होती है, जितना एरिया इस साइड होता है उतना, इसको अगर हम कट करके इसको परखें तो ये बिल्कुल सेम शेप आएगी, ये सिमेट्रिकल है। और एक होता है असिमेट्रिक, उसकी शेप क्या होती है, एक साइड से ऐसे दूसरी साइड से लॉन्ग टेल हो जाती, दिस इज असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिकल का मतलब सेम। अब इसमें कंडीशन ये क्या है, इसके अंदर नोट आएगा कि जो भी वैल्यूज़ इसकी आपकी अपर साइड पे हैं वही सेम लोअर साइड पे होंगी। देखो लिखा है 154524747। जब इसका क्रॉस, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यू जब सेम होती हैं तो इसको जब इसका सेम होनी चाहिए तब ये सिमेट्रिकल बनेगा। अगर ये सेम है तो इसका हम ट्रांसपोज करें इस मैट्रिक्स का, तो जितने भी एलिमेंट्स उधर पड़े हैं वो सेम इधर आ जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे, और सेंटर वाले एज इट इज़ रहेंगे। आप करके देखो, इसको हम लिखेंगे 154, ये फर्स्ट रो को मैंने उठाया कॉलम बना दिया, सेकंड रो को उठाया कॉलम बना दिया, सेकंड रो, थर्ड रो को उठाया, थर्ड रो हमारी 4 7 और 3। सेंटर वाले जो है एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, उसके अलावा ऊपर और नीचे वही सेम आगे वही पोजीशन पे आ गए हैं, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। इसका ट्रांसपोज किया तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल रहती है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यूड मैंने अभी डायग्राम बनाया था, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज, अगर मैं इसकी शेप ऐसे बना दूँ एक साइड, ये स्क्यूड है, ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड है, हम कहते हैं राइट हैंड साइड स्क्यू है, इसका झुकाव इस साइड है, इसका झुकाव अगर इधर से दूसरा बनता है तो इसका झुकाव दूसरी साइड होगा। मैं आपको ब्लैंक पेज पे भी करके बता देता हूँ। तो अगर ये हमारे पास ऐसा आ जाए, ये शेप, ये ऐसी शेप आ जाए, इसको कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड है। स्क्यू का मतलब इसका झुकाव आ गया, जो इसकी शेप है वो सेम नहीं रही। अब तो अगर ऐसा है उसको कहते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। कैसे, देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक if the transpose of A is equal to negative of matrix, means minus A आ जाए, transpose of A is equal to minus A, तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इस साइड में क्या होंगे, इस साइड के साइन जो हैं लोअर के या अपर के कोई भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव होंगे। अगर मैं इसका ट्रांसपोज, और ये कंडीशन है इसकी डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, वो 0 हैं। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, ये फर्स्ट रो, तो ये क्या बनेगा, कॉलम 0 3 और 5 आ गया, और यहाँ आएगा सेकंड कॉलम बनेगा -3 0 एंड 4। थर्ड रो को कॉलम बना रहा हूँ 5 -4 और 0। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वही रहे एज इट इज़, लेकिन इस साइड के साइन जो हैं इस साइड ऊपर चले गए। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से माइनस के साथ इसको ये ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ए आ गया, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस अंदर वैल्यू जाएगी ये वाली, तो ये देखो ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, माइनस में आ गई। तो ये अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस, वो मैट्रिक्स बन गई दोबारा से। इट मीन्स कि जो मैट्रिक्स ए थी उसका ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस ए बन गया, तो मैट्रिक्स क्या बन गया, माइनस ए आ गया। तो अगर ऐसा होता है उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक,
इसमें साइन जो होंगे, एक डायगोनल एलिमेंट 0 है, इस साइड के साइन नेगेटिव है, ये ऊपर चले जाएंगे। तो अगर हम उसमें से हम कॉमन लेते हैं ए माइनस, तो वही सेम मैट्रिक्स आगे लेकिन माइनस में आ जाएगी, उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर। ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या ये रेक्टेंगल में हो सकता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नोन एज ऑर्थोगोनल if A into transpose A will be equal to identity matrix or is equal to transpose A into A is equal to identity matrix। हम A मैट्रिक्स कोई गिवन है, उसका ट्रांसपोज लेके दोनों को मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। यहाँ ट्रांसपोज करके उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के इक्वल अगर आ जाए उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इनके बेसिस पर ये 3 टाइप्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछी जा सकती हैं, तो आपने ये एग्जांपल्स वहाँ कोट करनी है, बतानी है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हुआ। एग्जांपल है इनके, तो सुटेबल एग्जांपल से हम इनको बताएंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, शो दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका इसके अकॉर्डिंग ए का ए ट्रांसपोज लिया, बी का बी ट्रांसपोज किया, ये हम सीख चुके हैं कैसे करते हैं। ए इंटू बी किया, ए इंटू बी करके ये आ गया, इसका फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज एक आ गया, फिर बी इंटू ए का ट्रांसपोज आ गया। तो दोनों से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, मैंने अभी कहा था कि आपने ए को 1 करना है, 2 को, फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम, ये प्रूव करने के एग्जांपल्स आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। फ्रॉम ए एंड फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ए बी सी भी आ सकता है, तो जनरल फॉर्म है ये, तो इसमें ए बी सी भी आ सकता है, तो आपने इनको प्रूव करके बताना है। ये आपको 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 2 4 5 6 शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखो यहाँ पे ये अगर हम इनको इंटरचेंज करें, इसका ट्रांसपोज लेंगे, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे स्क्यूड सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन कहा गया है कि ए ये मैट्रिक्स प्लस इसका ट्रांसपोज करके अगर आप दोनों को सम करते हो, एडिशन करते हो, क्या वो सिमेट्रिक बनेगा, तो आपने करके बताना है। हम लिख रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, ए लिखा, इसका ट्रांसपोज लिया 2 4 5 6 और दोनों को प्लस किया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली आ गई। अब क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा अगर वो दूसरे एलिमेंट्स हम इंटरचेंज करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स को आप कह सकते हो, ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज किया इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी बन गई। अब बी का ट्रांसपोज करें, बी का ट्रांसपोज करने से क्या बी एज इट इज़ बी रहती है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी अगर है तो हम कहेंगे यस दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर हम इसको इंटरचेंज करें, ट्रांसपोज लें, 9 ये रो है, 9 4 9 इस रो को, और 9 12 ये आ गया, तो ये वही रही है जो पहले है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही है, पहले भी वही है, तो इसका मतलब ये अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। सेकंड है, सेकंड पार्ट, ए में से ट्रांसपोज ए माइनस करें, क्या वो स्क्यूड सिमेट्रिक होगी, हम वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ए है, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस किया, तो माइनस करने के बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स जो बनी है, ये मैट्रिक्स बी आ गई। अब इस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू माइनस बी बनेगा, तो हमने इसका किया ट्रांसपोज कर रहे हैं इसका, तो ट्रांसपोज करेंगे, ये वाला साइन इस साइड आएगा, ये बनेगा 0 -1 और 1 0, ये एलिमेंट्स 0 आ गए और आपके पास जो माइनस था वो इधर आ गया।
अगर इसको b बनाना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ ले लेंगे तो ये b आ जाएगा, वही यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है ट्रांसपोज b ट्रांसपोज माइनस b के इक्वल है, तो इसको कहते हैं यस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इसको प्रूव ऐसे करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट है एग्जांपल, ऑर्थोगोनल से रिलेटेड है। शो दैट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 1/3 इंटू आगे मैट्रिक्स है आपको गिवन है, आपने शो करना है वेदर दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसको प्रूव करने हैं। अब हमें क्या चेक करना है, वी हैव गिवन दिस मैट्रिक्स, वी हैव टू चेक वेदर ए इंटू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमारे पास इसका ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लिया तो रोज को हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास रोज हैं, इस रो को कन्वर्ट किया कॉलम में, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास ए है इंटू ट्रांसपोज ए आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया 1/3 इंटू 1/3 1/9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आ गया हमारे पास। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हमारे पास सेकंड रो है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो आ गई। इनको सम किया, हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई, ये आपके पास आ गया 1/9 इंटू 90000900009। तो इनको अंदर हम इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किया 1/9 और 9/9 0/9, तो ये क्या बनेगा 100010001 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रूव हो गया, हम कह सकते हैं यस दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस तरह से क्वेश्चन आपने प्रूव करके बताने हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपोज के जो टाइप्स हैं ये समझ आ गए होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट मुझे आप क्लास में भी पूछ सकते हैं जो आपकी क्लास लगती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।